राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की 3 दिन की महाराष्ट्र और झारखंड की यात्रा कई मायनों में नए आयाम स्थापित करने वाली रही। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जहां राष्ट्रपति ने बेहतर शोध कार्यों और तकनीकी शिक्षा को वक्त की जरूरत बताया, वहीं राजस्व सेवा के अधिकारियों को करदाताओं और आम नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में सजग रहने की नसीहत भी दी। राष्ट्रपति ने झारखंड में विकास कार्यों की परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए सामाजिक सरोकारों और दायित्वों के निर्वहन की भी जरूरत बताई। राष्ट्रपति के दौरे की शुरुआत महाराष्ट्र के नागपुर से हुई। नागपुर में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में प्रशिक्षित भारतीय राजस्व सेवा के 65वें बैच के विदाई समारोह में शिरकत की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बीते सालों में आमूल चूल बदलाव आए हैं और अब ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आंकी जाती है। राष्ट्रपति ने कर कानूनों के आधुनिकीकरण को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कर संग्रहण न तो आसान और न ही लोकप्रिय काम है। अधिकारियों को अपना दायित्व निभाना होगा और नागरिकों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। राष्ट्रपति ने अधिकारियों की इस नई पौध से कहा कि वे करदाताओं के प्रति अपने व्यवहार का विशेष रूप से ध्यान रखें। In a democratic polity, you have to be sensitive to the rights and privileges of the citizens. That's why several times in course of your training you have been advised that one of the most important ingredient of your duty would be your behavior to your taxpayers. नागपुर के बाद राष्ट्रपति विशेष विमान से पहले रांची और फिर दुमका पहुंचे। झारखंड के दुमका में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज का शिलान्यास किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया और मेधावी छात्रों को उपाधियां प्रदान की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि आज देश के विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा और बेहतर शोध कार्यों की जरूरत है। Open and distance learning can also aid in enhancing the reach of the higher education. It is gratifying to note that enrollment in such programs has increased from 27 lakh to 42 lakh during the 11th plan period. We must promote a culture of excellence in our education system. At least one department in every university can be transformed into a center of excellence. To achieve this, the Ministry of Human Resource Development, University Grants Commission and the universities would have to work together in close collaboration. झारखंड प्रवास के दौरान राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद ने राष्ट्रपति के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। विविध कार्यक्रमों में झारखंड की सांस्कृतिक विविधता की झलक भी देखने को मिली। यात्रा के तीसरे चरण में राष्ट्रपति गोड्डा पहुंचे, जहां झारखंड के संथाल परगना के आदिवासी बहुल इलाके के लोगों के लिए ये एक सुखद अनुभूति रही। प्रचुर खनिज संपदा वाली झारखंड की धरती पर राष्ट्रपति ने 1320 मेगावाट क्षमता वाले एक निजी ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी। उम्मीद के मुताबिक ये संयंत्र राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। और गाँव के रहने वाले लोगों को 33% कमती है। ये कमती पूरा करने के लिए बिजली उत्पादन का जरूरी है। साथ साथ ये भी देखना होगा जिस इलाका में कोयला उत्पादन करके बिजली का उत्पादन हो रहा है, उस इलाका के आसपास सभी गांव में विद्युत पहुंचे, विद्युत का उपलब्ध हो, ये देखना जरूरी है। राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद, स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे, सांसद देवीधन बेसरा, जिंदल स्टील प्लांट के अध्यक्ष और सांसद नवीन जिंदल राज्य के विकास की इस नई इबारत के गवाह बने। इस मौके पर कौशल विकास एवं दक्षता निर्माण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए गोड्डा में विशाल हथकरघा समूह, मॉडल कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज की भी आधारशिला रखी गई। झारखंड की आध्यात्मिक नगरी और मनवांछित फलदायी तीर्थ देवघर के बाबा बैजनाथ धाम पहुंचकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पूजा अर्चना की। देवघर में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्यू कॉम्प्लेक्स यानी पंक्ति परिसर, देवघर से बैसुखीनाथ तक के 44 किलोमीटर लंबे मार्ग के सौर विद्युतीकरण
और 14 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। गौरतलब है कि देवघर से बैसुखीनाथ तक के इस 44 किलोमीटर लंबे मार्ग की इस सौर विद्युतीकरण परियोजना को विश्व की सबसे बड़ी परियोजनाओं में एक माना जा रहा है। इसके बाद राष्ट्रपति रांची होते हुए दिल्ली लौट आए। इस तरह उनकी ये 3 दिवसीय यात्रा न सिर्फ सार्थक और ऊर्जादायक रही, बल्कि कई मायनों में न भूलने वाली भी रही। निखिल सिंह, डीडी न्यूज।